कहीं ना कहीं पार्टी का भी ये कहते हैं कि भाई निशान खतरे में है, तो उस चीज़ को बचा पाएंगे? किसान एक मुश्त किसी का भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि चारों तरफ लड़ने वाले किसान ही होंगे। एक बात और सामने आ रही है जो लोगों में चल रही है, वैसे तो अफवाह भी हो सकती है कि बीजेपी पार्टी की टिकट आपकी जेब में थी, लेकिन आप इन्हें लोगों नहीं छोड़ सकते। कि चुनाव के परिणाम मैं ये नहीं कह सकता कि 100% में कोई मेरे ही पक्ष में आएंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता कोई और भी जीत पाएगा। कहते हैं कि राज और खाद खुद करने में ही मजा आता है, तो मतलब मेन सा ये था कि ये उम्मीद थी कि आप कहीं ना कहीं अब लड़के को उतारो। मैं चाहता हूँ कि मेरी सरकार जो बने, मेरे सपनों की बने, तो मेरी इतनी बात होनी चाहिए कि अगर मैंने यहाँ से फ़ोन भी कर दिया तो वो मान्या जाना चाहिए। ऐसा नेता चुने, ऐसा विधायक चुने जो कल्याण की प्रगति, गरीब के उत्थान, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोज़गार का प्रबंध कर सके, और जो पैसों के लेन देन से कोसों दूर हो। नमस्कार दोस्तों, द एयरनेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा जी हैं और कलायत से टिकटार्थी भी हैं इनेलो के। सर, स्वागत है आपका द एयरनेज। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैदान में आ गए हैं, आपने किसानों के लिए सबसे बड़ी पहल की थी, इस्तीफा दिया था बीजेपी से, तो क्या किसान अभी इस्तीफे को याद रख रहे हैं? अब तो भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। उन्होंने किसानों को बहुत तंग किया। 3 काले कानून दिए थे, जिसकी वजह से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान 380 दिन तक डटे रहे। 750 से ज़्यादा जानें चली गई। किसान धूप छाँव, गर्मी सर्दी सब सहन करके उन कानूनों का विरोध किया। जहाँ तक सवाल है कि 78 वर्ष की आज़ादी के बाद इस देश के किसान के यंत्रों पर टैक्स नहीं लगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के यंत्रों पे भी टैक्स लगाया है। जीएसटी 18% कर दिया गया है, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन के हों, चाहे वो ट्रैक्टर के हों, चाहे इक्विपमेंट हों, अंडरग्राउंड पाइपलाइन हों, चाहे खाद पे 5% का जीएसटी लगाया गया। और आज भी शिंगू बॉर्डर बंद है और किसान बहुत लंबे समय से वहाँ भी धरना दिए बैठे हैं, क्योंकि किसानों से इन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करेंगे और ये कहा था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे और आपकी आमदनी 2022 में दुगनी कर देंगे। परंतु इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ और किसान आज भी हरियाणा प्रदेश का और देश का इस बात को याद रखे बैठा है कि इन्होंने किसानों को बहुत सताया है। जहाँ तक याद रखने की बात है कि उनको इनके जुल्म सितम ज़्यादा याद हैं, और ये भी याद है कि किसानों के ऊपर तरह तरह के व्यंग जिन्होंने कसे थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थी चाहे जेजेपी, वो तो बहुत याद हैं। उनके द्वारा दिए गए उस वक्त के बयान सब याद हैं। तो किसान अब आपका साथ देंगे, लगता है ये चीज़ें? आपने किसानों का साथ दिया था और कलायत किसान बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। किसान एक मुश्त किसी का भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि चारों तरफ लड़ने वाले किसान ही होंगे। इसलिए किसान भी बंटा होगा और उनके सामने उनके नज़दीकी कौन है उस बात का निर्णय वो करेंगे। मैं ये नहीं मानता कि किसान मुझे ही सारे वोट देंगे, परंतु ये ज़रूर मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट डालेंगे। जी, तो आप इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपको पूरा हरियाणा भी देखना है, तो फिर कैसे सारा कुछ मैनेज करोगे? क्या कुछ लग रहा है पार्टी आज कहाँ स्टैंड कर रही है? हरियाणा प्रदेश के बहुत बार दौरे किए हैं, चाहे मैं आज हूँ और चाहे मैं कल था। मैंने प्रदेश के बहुत बार दौरे किए, हर क्षेत्र का दौरा किया, गांव-गांव का दौरा किया हुआ है, और अब भी प्रदेश के कई बार दौरे कर चुके हैं हम। और विशेष तौर से जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है, हमारे बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हुआ है। हम हरियाणा प्रदेश में 53 सीटों पर लड़ेंगे और 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी। हमें उम्मीद है कि जहाँ जहाँ से हम उम्मीदवार उतारेंगे वो बहुत सशक्त होंगे और उनके चुनाव प्रचार का प्रबंधन का काम भी मैं देखता रहूँगा।
जी, कहीं ना कहीं पार्टी का भी ये कहते हैं कि भाई निशान खतरे में है, तो उस चीज़ को बचा पाएंगे आप लोग? ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी पार्टियां हैं जिनकी कभी एक भी वोट नहीं पड़ी, आज भी वो हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, उनके चुनाव निशान भी हैं। और हमें इस बात की नौबत नहीं आएगी। हम अब की बार अच्छे प्रदर्शन करेंगे, हरियाणा प्रदेश में बहुत सी सीटों पर जीतेंगे और बहुमत के साथ आएंगे। आपने जिला परिषद घोटाला उठाया था, जिसमें रिचार्ज बोर्ड घोटाला भी आपने उठाया था, जिसमें जांच भी चल रही है और बहुत सारे अंदर भी पड़े हैं। तो इन चीज़ों पे क्या कुछ आप प्रभाव मानते हो कि इन चीज़ों का प्रभाव रहेगा कलायत में आप? ऐसा है, इस प्रदेश के अंदर में ये केवल चंद घोटाले नहीं हुए, दर्जनों घोटाले हुए हैं। जैसे कोरोना काल में शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, दान घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, बारदाना घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, सफाई घोटाला हुआ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, चाहे वो फरीदाबाद थी, चाहे रोहतक थी, सब में घोटाले हुए हैं, चाहे भिवानी थी। और इनके अनेकों घपले और घोटाले हुए। वहीं पे कैथल जिला छूता नहीं रहा, यहाँ पे सफाई घोटाला हुआ, रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला हुआ। अनेकों घोटाले हमारे ज़िले में भी हुए। पंचायती राज संस्थाओं को लूट के खा गए, चाहे वो पंचायतें थी और चाहे वो जिला परिषद, चाहे ब्लॉक समिति थी। क्योंकि पंचायत इलेक्ट नहीं हो सकी थी, इलेक्शन नहीं हुए, तब तक एडमिनिस्ट्रेटर बैठे थे। एडमिनिस्ट्रेटरों के माध्यम से इन्होंने चूसने का काम किया। जी, तो अब कलायत में क्या कुछ डोर टू डोर शुरू कर रहे हो या फिर कैसे सब प्रचार कैसे शुरू कर रहे हो? मेरा वैसे ही डोर टू डोर रहता है, मैं हर दुख सुख में शामिल रहता हूँ। और मैं जलसे भी कर चुका हूँ, हर ग्रामीण सतर पे, शहर में सबको मिल चुका हूँ। और मैं अब भी पहले लोगों से मिलूँगा, डोर टू डोर भी करूँगा, जनसभाएं भी करूँगा और व्यक्तिगत तौर से भी संपर्क। समय बहुत कम है, तो कर पाओगे ये चीज़ें? मैं 5 साल से लगे ही रहा हूँ, समय मेरे लिए कोई ज़्यादा कमी मुझे महसूस नहीं हो रही। और आप देखेंगे कि चुनाव के परिणाम, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% में कोई मेरे ही पक्ष में आएंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता कोई और भी जीत पाएगा। बहुत टफ कंपटीशन होगा। ओके। हम बड़े हौसले के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपका तो तजुर्बा है और इन चीज़ों को आपने देखा है हकीकत में। तो अब आगे की जो रणनीति मेन सी रहेगी इनेलो पार्टी की, वो क्या कुछ रहेगी? इनेलो बसपा गठबंधन है, तो फिर कैसे तालमेल बनाएगा? हमारा तालमेल है, हमने लोकसभा क्षेत्र पे 10 हलकों में जा कर के 10 रैलियां की हैं। बड़ा ज़ोरदार समर्थन लोगों ने किया है। और मुझे उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी भी कई सीटें जीत के आएगी और लोकदल पार्टी भी कई सीट जीत के आएगी। जी। और आप देखेंगे कि जो जो चुनाव आएगा हमारा और गठबंधन मजबूत होता चला जाएगा। जी, कहते हैं कि राज और खाज खुद करने में ही मज़ा आता है। तो मतलब मेन सा ये था कि ये उम्मीद थी कि आप कहीं ना कहीं अब लड़के को उतारोगे। ये बहुत बार बातें आई, बहुत बार कहा भी बहुत से पत्रकार साथियों ने। मैं इस बात से बचता रहा कि परिवारवाद की बात आएगी। मैं इस बात से भी बचता रहा कि क्यों अभी से हम राजनीति में जो काम कुम ठीक कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। तो अगर इस चुनाव को लड़ना ही पड़ा है तो मैं लड़ लेता हूं और मेरी पार्टी का भी फैसला। जी, एक बात और सामने आ रही है जो लोगों में चल रही है, वैसे तो आप अफवाह भी हो सकती है कि बीजेपी पार्टी की टिकट आपकी जेब में थी, लेकिन आप इन्हें लोगों को नहीं छोड़ सकते, कुछ ऐसा? कुछ समय निकल गया था, वो दौर ख़त्म हुआ था। कई बार समय निकलने के बाद मामला फिर बीच में रह जाता है। अब जब 4 वर्ष तक मैं उनके खिलाफ बोलता रहा, आवाज़ उठाता रहा, तो फिर मेरा मन ये रहा कि अब उनके साथ जाना ठीक नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से इश्यूज़ को हरियाणा प्रदेश में उठाया, उनके खिलाफ रहा हूँ। और मेरे को ये बात थोड़ी अच्छी भी नहीं लगती कि हर विधायक ये कह दे कि हमारी बात मानी नहीं जाती, हमारे कहने से कोई बदली नहीं होती, हमारे कहने से कोई काम नहीं होते। तो इसको मैं अच्छा नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि मेरी सरकार जो बने, मेरे सपनों की बने, तो मेरी इतनी बात होनी चाहिए कि अगर मैंने यहाँ से फ़ोन भी कर दिया तो वो मान्या जाना चाहिए। जी, तो
लोग साथ दे रहे हैं? लोगों का साथ तो पहले भी बहुत ही अच्छा रहा है कि मैं नहीं कह सकता। मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, 5 चुनाव में अगर मैं 3 जीता हूँ, 2 हारा भी हूँ। दोनों हार मेरी बहुत नज़दीक से थी, कोई ज़्यादा फासला नहीं था। लोगों में एक बात की विश्वास है मेरे प्रति कि जो कहता है वो सही कहता है, जिसकी आम भरता है सही भरता है, झूठ बोलता नहीं, टरकाता नहीं, लटकाता नहीं, खर्चवाता नहीं, जुबान का धनी है। बस ये जो कह दे वो कर दे। जी जी बिल्कुल। आपने मित्र मिलन समारोह किए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, तो लोगों में चर्चाएं थी। आप निर्दलीय की भी मतलब ये थी कोई निर्दलीय रामप्रभात राजी चुनाव लड़ेंगे, उस समय आप किसी पार्टी में नहीं थे, तो उस चीज़ का आप बेनिफिट मिलने वाला है मित्र मिलन समारोह जो आप लोगों में किया। नहीं, बहुत ही अच्छा। मैं गांव-गांव भी गया था, गांव में प्रोग्राम भी किए थे। मुझे कोई ये नहीं कह सकता वो बहुत ही अनुपस्थित रहे हैं राजनीति में। मैं जहाँ मित्र मिलन समारोह किए, जहाँ मैंने चौपाड़ों में दस्तखत दिए, जहाँ मैंने दुख सुख में दस्तखत दिए, कोई भी आदमी आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि यहाँ पे रामपाल तो पिछले दिनों में आ गया चुनाव लड़ने के लिए। ये ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि यार उसे लड़ना चाहिए, रहता तो वो यहीं पे है। जी बिल्कुल, सुख दुख में सबके जाते रहते हैं आप लोग। इस पूरे ज़िले में और अड़ोस पड़ोस के भी, चाहे उचाना है, नरवाना है, पुंडरी है, कैथल है, गुला चीका है, कलयात हल्का है, सबके किसी भी कार्यकर्ता के कोई दुख हो तो ज़रूर जाता हूँ, सुख हो, ब्याह की चिट्ठी हो, ब्याह का कार्ड हो तो ज़रूर जाता हूँ। क्या कुछ आप कलायत वासियों को मैसेज देना चाहते हैं? मैं कलयात वासियों को ये कहूँगा कि वो ऐसा नेता चुने, ऐसा विधायक चुने जो कलयात की प्रगति, गरीब के उत्थान, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोज़गार का प्रबंध कर सके, जी और जो पैसों के लेन देन से कोसों दूर हो। जी जी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आप मैसेज उन दूसरे नेताओं को भी दे रहे हैं। नहीं, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जो राजनेता हैं उनकी तरफ निगाहें जनता की इस बात के लिए होती हैं कि वो हमारी मदद करें, रक्षक हैं हमारे। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए और बाढ़ खेत को खाने लगे तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा, कहाँ से गुहार लगाएंगे वो लोग। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।